अगर इस पत्थर से मैं उस डब्बे को हिट नहीं कर पाया तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। ओवरथिंकर, जी हाँ, पूरे देश में तुम्हें मेरे से बड़ा ओवरथिंकर शायद ही कोई मिलेगा। मैं प्रॉब्लम को सोच सोच कर इतना बड़ा बना देता हूँ, बाद में मुझे ही नहीं पता चलता कि अब साला आगे करूँ तो करूँ क्या। और इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने का टैलेंट मुझे मेरी माता जी से मिला है। उनका हाल तो कुछ ऐसा ही है कि मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसके बुढ़ापे का टेंशन लेना शुरू कर दो। 10 मिनट के लिए अगर घर से बाहर चला जाऊं, इनका 3-4 कॉल ना उठाऊं तो इनको पूरा यकीन हो जाता है कि लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। हर दूसरे दिन मुझे पुनर्जन्म लेकर मेरे ही घर में वापस आना पड़ता है। देखो, ओवर थिंकर होने के अपने कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फायदा बोले तो कोई काम करने से पहले ही तुम उसके सारे परिणामों को पहले ही सोच लोगे। ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो वैसा हो जाएगा। मतलब मेरे जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना, वो अजीब अजीब चीजें करते रहेंगे। जैसे कि अगर 10 गिनते गिनते ये नहीं हुआ तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अगर 5 गिनते गिनते मैं उस चीज को टच नहीं कर पाया तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आंख बंद करने से चीजें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है? ओवर थिंकर होने का मतलब है कि अच्छी चीजों में भी बुराई खोज ही लेना। बेफिजूल का दिन भर ये सोचते रहना कि कहीं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। और मैं तो इतना बड़ा ओवर थिंकर हूँ कि सारे फ्यूचर के टेंशन मैं आज ही ले लेता हूँ ताकि फ्यूचर में टेंशन ना लेना पड़े। मैं ये सब ओवर थिंकिंग के चक्कर में दिमाग को इतना फास्ट कर लिया हूँ कि मैं खुद स्लो रह गया। मुझे बिना कोई बात के ना बुरा लगने लगता है और थोड़े देर बाद अपने आप अच्छा भी लगने लगता है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी को फास्ट रिप्लाई नहीं देना चाहिए, उसको थोड़े देर बाद रिप्लाई दो ताकि उसको ऐसा ना लगे कि हम फ्री बैठे थे। लेकिन मेरे केस में ये चीजें बिल्कुल उल्टी है। मैं मैसेज आने से पहले ही रिप्लाई रेडी करके रखता हूँ। मुझे पहले पता होता है कि सामने वाला क्या मैसेज करेगा। यहाँ तक कि मैं दोस्त की भेजी हुई रील पर भी इमोजी में रिएक्ट नहीं करता। मैं टेक्स्ट में HAHA हा वाली लिखकर भेज देता हूँ। देखो, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। मुझे वो सारी चीजें भी पता है जो शायद बहुत लोगों को पता ना होगा। मुझे पता है कि लड़कियों को हम के बाद क्या रिप्लाई देना है। मैं प्रॉब्लम नहीं ढूंढता, मैं प्रॉब्लम इमेजिन करता हूँ। उसके बाद प्रॉब्लम खुद ब खुद मुझे ढूंढ लेती है। मेरे जो दोस्त यार सही सलामत घूम रहे होते हैं, रात के 2 बजे मैं उनको भी मरा हुआ इमेजिन कर लेता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं ये भी सोच लेता हूँ कि उनके मरने के बाद कौन से गाने पर स्टोरी लगानी है, उनके मम्मी पापा को क्या कहकर चुप कराना है। मैं पहले ही सब कुछ सोच लेता हूँ। मैं इतना बड़ा ओवर थिंकर हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। किस बात का होता है वो नहीं पता, लेकिन बस रिग्रेट होता है। देखो, अपना सोचने का कोई लॉजिक और पैटर्न नहीं है। मैं 1 मिनट में कुछ भी सोच सकता हूँ। नदी, नहर, बीजेपी, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, घर के टेंशन, GF की टेंशन, देश की चिंता, युवाओं की चिंता, गर्लफ्रेंड की चिंता, मैं 1 मिनट में कुछ भी सोच सकता हूँ। मेरे सोचने की स्पीड ना लाइट से भी कहीं ज्यादा है। मुझे पता है कि हैप्पी मोमेंट में भी सैड चीजें कैसे ढूंढनी है। मुझे पता है कि दो लोगों के बीच ऐसा कौन सा पंच लाइन मारूंगा कि उनके बीच मजेदार कलेश शुरू हो जाए। कोई मेरे से अगर बहुत ज्यादा बात कर लेता है, मैं उसको चूतिया मान लेता हूँ, और कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं उसको भी चूतिया मान लेता हूँ। मुझे पता है कि जंगल में मोर नाच क्यों रहे थे, क्योंकि उनका मन था। मेरा दिमाग इंस्टाग्राम के जैसे 24/7 ऑनलाइन रहता है और मैं कोई कसर नहीं छोड़ता स्टोरेज भरने में। मुझे पता है कि 1 मिनट में 1 लाख चीजें कैसे सोचनी है। मैं हकते टाइम करियर बनाने की सोचता हूँ और करियर बनाते टाइम हक देता हूँ। मुझे पता है कि कोई डिसीजन लेने से पहले ही उस पर रिग्रेट कैसे करना है। मैं खुद के जोक्स पर खुद ही हंस देता हूँ और बाद में खुद पर डाउट भी करता हूँ कि साला कितना सड़ा हुआ जोक था, इस जोक पर तो कोई सुअर भी ना हंसे, और उसके बाद मैं खुद ही हंस भी देता हूँ। पहले मैं ओवर थिंकिंग करता था, अब ओवर थिंकिंग मुझे करती है। और दिक्कत तो ये है कि अब मुझे ना इसमें भी मजा आने लगा है। देखो, ओवर थिंकिंग लोग करते नहीं है, बस ओवर थिंकिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ओवर थिंकिंग थोड़ी कम कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना।